बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज का वाक़या निहायत अहमियत का हामिल है। हजरत उमर के पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा, ऐ उमर, मैं 2 साल बाद अपने घर आया हूँ और मैं अपनी बीवी को हमला पाता हूँ और मैंने अपनी बीवी से सवाल किया, खुशी से अपनी बीवी के पास 2 साल के बाद आया था, खुशी से मसरत से, लेकिन उसकी हालत देखी, हालत हमल में है, तो सारी खुशी दूर हो गई और दिल में गम ने जगह ले ली कि 2 साल तो मैं आया नहीं, ये मेरी बीवी हमला कैसे है। जब मैंने इससे सवाल किया तो वो कहने लगी, अल्लाह की कसम, मेरे पेट में जो हमल है वो तेरा है और तू ही इसका बाप है। अब मुझे बतलाइए, 2 साल तो मैंने उसको छुआ नहीं, टच नहीं किया, 2 साल बाद मैं सफर से आया हूँ, वो हामला है और इस बच्चे की निस्बत भी मेरी तरफ करती है। अब मैं क्या करूँ। ये सही संदों के साथ ये जो हदीस या आसार मौजूद होते हैं, मुनकरीन अहादीस इनका भी इनकार कर देते हैं और अल्लाह की हिकमत भी इतनी अजीम है। इस बाब के अंदर के जिस हदीस का, जिस असर का इनकार किया जाता है, उससे मिलती जुलती आयत अल्लाह ने कुरान पाक में नाजिल की होती है। जैसा आदम की उम्र के हवाले से मुनकरीन हदीस ने इनकार कर दी है। 1000 बरस उम्र कैसे हो सकती है, तो कुरान मजीद में अल्लाह ने नूह की उम्र 950 बरस बयान कर दी वगैरह। यानी जिस हदीस का इनकार होता है उससे मिलती जुलती आयत भी, उससे मिलता जुलता वाक्य भी कुरान पाक में मौजूद होता है। अब हजरत उमर ने मशवरा किया और इरादा किया इस औरत को रजम करने का और हुक्म दिया इस औरत को रजम कर दिया जाए। कौन हुक्म दे रहा है? खलीफतुल मुस्लिमीन। कौन हुक्म दे रहा है? अमीरुल मोमिनीन। कौन हुक्म दे रहे हैं? हजरत उमर, जिनके इल्म व फजल के दुनिया के सारे उम्मती कायल हैं। पास ही मुआज़ बिन जबल बैठे हैं। कहा, उमर, मैं आपके फैसले को चैलेंज करता हूँ, मैं आपका फैसला नहीं मानता, आप अपनी इस्लाह करें। कौन कह रहा है? एक रुतबा में, मकाम में कम दर्जे का सहाबी आला दर्जे के सहाबी को टोक रहा है। वजह क्या है? इसके पास दलील है। ये नहीं है कि मैं तेरे से बड़ा आलिम हूँ, सबको पता है उमर बड़े आलिम हैं। जिस तरह उस्मान कुरान के कारी थे, लेकिन हजरत अली ने आके टोक दिया, इसी तरह यहाँ पर मुआज़ बिन जबल हजरत उमर को टोक रहे हैं। मुआज़ इब्ने जबल हजरत उमर को टोक रहे हैं। आप इस औरत को रजम में सजा देना चाहते हैं, ठीक है, ये मुल्जिम है, ये मुजरिम है आपकी नजर में, आप इसको सजा दें तो दें। इसको किस जुर्म की पदाश में आप संसार कर रहे हैं? जो बच्चा इस औरत के पेट में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे वाकयात हुए थे। रसूलुल्लाह ने वाज़ेह हमल का इंतजार किया था, सजा लागू करने से पहले पहले वाज़ेह हमल का इंतजार किया था, क्योंकि पेट में मौजूद बच्चा है, वो भी तो एक जान है। हमारे माशरे में भी ये गलत आम मशहूर है कि बच्चा पेट में हो, डॉक्टर बता देते हैं इसका ब्रेन अभी पूरा नहीं बना, इसके आज़ा अभी पूरे नहीं बने। बाज़ उलमा ने फतवे दिए हैं कि इसको अबाशन कर दिया जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको अबार्ट करना जायज है। ये आप लोगों ने खुद कहानी बनाई हुई है, किसी आलिम का ये फतवा मौजूद नहीं है। अगर मौजूद भी है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ। वजह यह जमीन के ऊपर आने के बाद, धरती की पुश्त के ऊपर बच्चा जन्ने के बाद भी यहाँ पे कई बुजुर्ग हैं जो माजूर हैं, कई नौजवान हैं जो माजूर हैं, कई बुजुर्ग हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता। क्या किसी आलिम दीन ने यह फतवा दिया है जो बीमार इसको कत्ल कर? जिस तरह धरती की पुष्ट के ऊपर कोई बीमार है, इसका कत्ल करना हराम है। माँ के पेट में भी बच्चा बीमार है, इसका कत्ल करना भी हराम है। ये आपको किसी ने मुगालता डाल दिया है कि बीमार बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। क्यों किया जाए? अगर बीमार का कत्ल जायज हो, अगर बीमार का कत्ल जायज है तो फिर बूढ़ों को भी कर दो, फिर जिनकी याददाश्त चली गई है सबको कत्ल कर दो। जो नौजवान माजूर हो गए हैं इनको कत्ल कर। ये खुद साख्ता फैसले, ये मन गढ़ंत फैसले, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ। यही बात मुआज़ इब्ने जबल हजरत उमर को कह रहे हैं, ऐ उमर, आप औरत को रजम करना चाहते हैं, कर लीजिए, इसके बच्चे का कोई कसूर नहीं, हम इसको रजम नहीं होने देंगे। हजरत उमर रुक गए और कहा, वज़ा हमल का इंतजार किया जाए। औरत ने बच्चा जना और सही सनद में मौजूद है जिस वक्त वो बच्चा जना गया वो इतनी बड़ी उम्र का था कि इसके दांत निकल चुके थे और बाप ने इस बच्चे को देखा, कहने लगा, अल्लाह की कसम, काबे के रब की कसम, ये तो मेरे ही जैसा है और ये मेरा ही बच्चा है। हजरत उमर तक ये खबर पहुंची। ये है वो मकाम जिस वक्त हजरत उमर ने कहा था, माँ ने मुआज़ इब्ने जबल जैसे बच्चे जना बंद कर दिए। अगर मुआज़ ना होते तो आज उमर इस औरत को बेगुनाह संसार करने के जुर्म में हलाक हो चुका होता। दुनिया में कौन सी हस्ती है, कौन सी शख्सियत है, अगर अबू बकर के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? किसकी रोशनी में? दलील की रोशनी में, वही की रोशनी में। अगर उमर के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, किसकी रोशनी में? ये नहीं फलां ने कहा, मुआज़ इब्ने जबल ने कहा तो चैलेंज हो जाएगा, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा तो चैलेंज हो जाएगा। नहीं, दलील की रोशनी में। कायनात में कोई उम्मती ऐसा नहीं है जिसके कौल को, जिसके फेल को, जिसके अमल को चैलेंज ना किया जा सके। हाँ, चैलेंज करने के लिए दलील होना जरूरी है। अगर दलील इस्लाम में वही है, और वही की 2 किस्में हैं,
ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا مدینے والے کا فرمان ہے، بس بات ختم، کلیئر واضح بات ہے۔